गई है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा सूर्या कुमार यादव। गलत है बोलना, गलत है। कुमार को सूर्य कुमार बोलना सही है गलत है? बहुत गलत है। हमारे एक सूर्य जो शब्द है वो हमारे देवता भी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नाम तो है जो है ही सही, पर देवता भी है, तो एक हिंदू का अपमान भी है इसमें, कहने का मतलब तो अपना आपने करवाया है ना, इसलिए करवाया। जब मैच को सब मना कर रहे थे, रद्द कर रहे थे, सबको मैच मत करना, तो क्यों कराया सरकार ने? बीसीसीआई ने क्यों कराया? अपनी कमाई के लिए कराया है, उनकी जेब मोटी है इसलिए कराया है। तो क्यों करवाया गया फिर? जब पाकिस्तान मिशन सिंदूर के अनुसार जब पहले मना कर दिया, पूरा मैच कैंसिल हो गया, यहाँ से पानी बंद कर दिया, सारी चीजें बंद कर चुकी है वहाँ के एम्बेसी के। वो तो स्टेटमेंट देते हैं। हमने बोला था कि खून और पानी एक साथ नहीं, क्रिकेट के लिए तो हमने नहीं बोला था। खुले मन से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने और आरएसएस के संघ प्रचारकों ने ये बोला है कि क्रिकेट के लिए तो हमने नहीं बोला था। हमने बोला खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। नहीं, वो तो आप अपन भी मानते हैं, इनका जो भी स्टेटमेंट है, पर वो भी जनता को तो दिखाएंगे ना। जनता से कैसे क्या जवाब देंगे वो? अभी जैसे इन लोगों ने वहाँ अपनी एम्बेसी के आदमी वहाँ थे और उनकी एम्बेसी के यहाँ थे, अदला बदली करके सब बुला लिया, बहुत सारों को वहाँ भेज दिया, तो फिर अपने उनको यहाँ क्यों आने दिया? फिर खेलने ही क्यों दिया? हाँ, जो भी है अपने, अरे वो कहीं भी खेला, पर अरे कुछ भी नहीं है। 100 बात की एक बात है, उन्होंने लगा लिया, उनका दम हार गया ना। जीत बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नहीं, जब बीजेपी सरकार में नहीं थी, जब तक वो बोलती थी कि अगर ऐसा हुआ तो हम कहते हैं मैच खेलेंगे नहीं, और जब सरकार में आ गई तो वो अपने बातों से फिर गई। वो क्या है ना, जब अपने पढ़ते हैं जब पता लगता है। दूसरे को मैं तुम्हें कुछ भी बता दूंगा, जब तुमने मुझे मना कर दिया कि भाई तुम मेरे घर मत आना, तेरा मेरा रिश्ता नाता खत्म है, अब मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तो तुम मुझे गाली दोगे, सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं गया हूँ ना। जब तुमने अभी मैं एक फिलहाल की घटना बताता हूँ। दिलजीत दोसांझ को तो जानते हो, दिलजीत दोसांझ कलाकार, एक पाकिस्तानी हीरोइन थी, उसकी फिल्म में क्या हुआ देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर उसका बहिष्कार किया गया, उसे पाकिस्तान भेजा गया। उनकी पिक्चर रिलीज नहीं होनी थी, रिलीज नहीं होने दी, सिर्फ पाकिस्तान की एक कलाकार के लिए, यही बात थी ना। अब हमारे देश में इतना कुछ होने के बाद 27-28 हमारे आम नागरिक जो शहीद हो गए, बड़े दुख की बात है। आपने क्रिकेट खेला, क्यों खेला? जबकि हिंदुस्तान की 99% जनता इसके खिलाफ थी। ठीक है, क्या देशभक्ति हम ही चलेंगे? ये इनका कोई फर्ज नहीं बनता। इनका काम है अपनी जेब भरो, अपने बच्चे कमाने चाहिए, दूसरे का कुछ भी होता है। वैसे सुअरबंदी तो हमारी सरकार ने भी की है। वैसे सुअरबंदी हमारी सरकार ने भी करी है, मैच खिलवा के। बिल्कुल की है। अब अगर वो क्या नाम है, यूसुफ युवाना, हाँ, यो पहले क्रिश्चियन था और बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ। अब वो कह रहा है सूर्य कुमार के लिए सूर्य कुमार, तो तुमने काम ही ऐसे किया, तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे खेलने के लिए? तुम्हें देश की जनता की कोई भावना की कदर नहीं है, अपना भले के लिए। आपके वो अनुराग ठाकुर कहते हैं हमारी मजबूरी है खेलना। अरे ऐसी क्या मजबूरी है? अगर जो खेल सकते हो तो पिक्चर क्यों रुक सकती है? ये दोगली चाल नहीं चलनी चाहिए कि किसी पे ठोकना लेट दो और किसी के साथ वो बता, ये गलत बात है। चाहे वो सरकार में देखो, बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, ऐसी बातों के लिए अगर कोई भी सरकार है, कांग्रेस हो या कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। भाई इनका स्टैंड अलग अलग क्यों होता है? कहीं आता है तो अपने ऊपर आती है तो मजबूरी है। वो भी तो एक कलाकार है, वो भी तो पैसा कमा रहा है, और उसी कलाकार ने आपके पंजाब में सबसे ज्यादा मदद की है। आपको जानों को बिल्कुल औरों को बताऊंगा तो वो चीज गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, कभी भी नहीं दिखाएगा। क्यों? कि वो गद्दार है, उन्होंने तंगमा लगा दिया। ये बीजेपी का कहना है कि जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलेगा ना, सरकार से उनका घर चलता है। भाई मैं कहता रहा हूँ, उनकी हाँ में नहीं हाँ में लाएगा तो तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ। ये कहा था। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी सरकार को बहुत देख लिया, 11 साल बहुत लंबा टाइम होता है। अगर इनसे कहो ना तो भाई 11 साल में तुमने क्या किया देश के लिए, तो इनके पास काम नहीं है। हिंदू मुसलमान उल्टे सीधे काम, इनमें कोई फायदा नहीं है। देश की हिंदू मुसलमान देश की समस्या नहीं है, आम नागरिकों की समस्या नहीं है। समस्या जो हिंदू मुसलमान की है ना, इन नेताओं को प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये एक होंगे तो इन्हें पूछेगा कौन, इन्हें वोट कौन देगा? इन्होंने इन्हें बांटना है और वोट लेना, राज करना। देखिए सर, कल एक मिनट, कल पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्लेयर यूसुफ युवाना यो क्रिश्चियन से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ, वो हमारे भारतीय कप्तान को सूर्य कुमार के नाम से बोलता है। इस पे आपकी क्या कड़क प्रतिक्रिया है? इनका जो बीज कौन बोया था? मोदी जी ने खुद बोया था।
तो हमारे देश को जनता को सुनना पड़ रहा है। अगर मोदी जी इसको रोक लेता मैच नहीं होता सर। जो हमारा देश का मुख्यमंत्री, जो हमारा पीएम मोदी जी यूक्रेन का लड़ाई को रुकवा सकता है, ये मैच को नहीं रुकवा सकते थे सर। रुकवा सकते थे। हमारे देश में बहुत गलत काम हुआ, मगर ये मैच जो खेले ना, इतना नीच काम करा है। वो हमसे कभी नहीं जीतेंगे, जितने भी जन्म ले लें कभी नहीं जीतेंगे। और सुनो, अरे नहीं सुनो, हार जीत की बात अलग है, मैच जो है ना वो हमारे बस के ऊपर नहीं है। पता है क्या, प्रधानमंत्री जी अगर एक फोन करके भी कह देते ना नहीं होगा मैच, तो नहीं होता। मैं भी वही कह रहा हूँ। सही है। अब दूसरी बात, मैच करा रहे हैं फिर दोस्ती बढ़ा रहे हैं। भाई दुश्मन तो दुश्मन है खुला हमारा, हमारा दुश्मन खुला है तो खुला है, हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। वो सामने खड़ा है तो हम उससे नजर मिला के कहेंगे तू है कौन, हमारे सामने नहीं खड़ा हो सकता। मोदी जी ने खुद बोला था, तो ये जो है मोदी जी ने खुद बोला था, जो मेरे जिस्म में गरम सिंदूर दौड़ रहा है, बोला नहीं बोला। और पानी और खून एक साथ बह नहीं सकता। 80% पाकिस्तान का पानी आपने बंद कर दिया, और उसके बावजूद कहने लगे राष्ट्रीय कानून है। तो भाई ये जो मैच था, ये भी तो राष्ट्रीय मुद्दा था ना, आप रोक सकते थे। मोदी जी ने देखिए, कुछ इंसान को क्या होता है पता है, कुछ आदमी का लेचर क्या होता है पता है, घर वाली से जो है ना मुंह फुला के रखता है, हाँ हूँ कुछ नहीं करता है। घर वाली पूछते रहता भाई बात क्यों नहीं करता, मूड नहीं है, पता भी है सही नहीं है, ऐसा करते रहे, ढूंढ मचाता है। बाहर आते ही जो सेटिंग होता है उनके, लड़कियों से बहुत हंस के बात कर रहा है, हाँ हूँ करते रहता है। तो ऐसा हालात जो है ना हमारे मोदी जी का है। पता क्यों बोल रहा हूँ, जब चाइना में थे सबके गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, और भारत में आके क्या बोला पता है, पंजाब में कितना बाढ़ था, हमारे देश में कितना बड़ा बड़ा मुद्दा था, जैसा आपका कश्मीर डूब रहा था, या पंजाब पूरी डूब रहे थे, फिर एक जगह हरियाणा में डूब रहे थे। तो मोदी जी को हुआ जाना चाहिए था, पता कहाँ गया, चला गया कहाँ पर, बिहार। बिहार में जाके बोला देखो भाइयों बहनों, मेरे माँ को गाली बक्का, और इसका बदला पता कैसा लेना है, कमल का बटन दबा के बदला लेना है। अच्छा, आपके माँ का बदला लेना अब चाइना से तुरंत आ गया। अब जब हमारे देश में 28 लोगों को मारा है, हमारा 10 सेना जो शहीद हुआ है, उनपे क्या गुजरा जो मैच खेला आपने, इसमें मैंने क्या मतलब है पता है, जो थूक के चाटता है ना, ये थूकने चाटने वाली बात हो गया। हमारे देश को इतना दुख जितना आतंकवादी ने नहीं दिया, हमारे देश का पीएम ने दिया इस बार जो मैच खेल के। जब हमारे देश के अनुराग ठाकुर जैसा उस सुअर शहीद अफरीदी के संग बैठते हैं, बात करते हैं, जिसके वीडियो फुटेज भी आते हैं, उनके साथ उनकी औकात नहीं है हमारे साथ बैठने, उनकी औकात नहीं है। लेकिन बैठे होते हैं हमारे बंदे, हंस के बात कर रहे थे अनुराग ठाकुर और जैसा। उनकी पाकिस्तान वालों की औकात नहीं है हमारे साथ बैठने, तो हम उनसे दूर ही रहना, हमसे वो दूर रहना तो उनके लिए बेहतर है। हम उनसे उनकी औकात है जो हमारे साथ मैच खेलेंगे। आप उन्हें बोल सकते हैं, हाँ। लेकिन अनुराग ठाकुर और उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। हाँ, तो भाई अपने जितने सब के हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि जनता में गुस्सा है, उस गुस्से का क्या मतलब, एकदम गुस्सा है तो बंद करना चाहिए। जनता वोट दे रही है तो जनता का कहना मानना चाहिए। एकदम सरकार जनता से चलती है, पब्लिक से चलती है, अपने आप से नहीं चलती। सरकार भी चेंज करेगी तो पब्लिक करेगी। अब पब्लिक की तुम सुनोगे तो पब्लिक तब सुनेगी ना तुम्हारी, ऐसा थोड़ी है। इस वक्त गोदी मीडिया ने युवाओं पे अंधभक्ति का चूरन डाल दिया है। जेंटलमैन लोग जैसे पढ़े लिखे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने देखो पैदल पैदल पूरे हिंदुस्तान में यात्रा करी। आजकल कोई थोड़े सा चल नहीं सकता नेता, उन्होंने कहाँ से बताओ, कन्याकुमारी तक चली, कश्मीर तक पैदल पैदल एकदम। वो चाहते तो अपनी जिंदगी एकदम चैन से गुजार सकते हैं, पर किसके लिए चले वो पैदल, जो गरीब हैं, युवा हैं, उनका हक दिलाने के लिए चले पैदल। उनसे कनेक्ट हो सके, उनकी बातें जान सकेगी, उन्हें क्या दिक्कत है देश के अंदर। जो पीड़ित होते हैं, पीड़ित की आवाजें बंद कर दी जाती है, आवाज रोक दिया जाता है। जैसे अभी मैं मेरे रोजगार से लेकर के यहाँ थाना में कोई भी बात सुनी नहीं गई, मेरे रोजगार तोड़ाया गया। जो पाकिस्तान में पानी वानी बंद किया, इसी पानी को बचाने का मतलब यंत्र मैंने इन्वेंशन किया। बड़े बड़े उद्योगपति लग गए और मेरे मोबाइल को हैकिंग करके मतलब जो है वहां तक पहुंचते थे जहां मैं पीसीबी कहाँ बनवा रहा हूँ, कहाँ मतलब डिजाइन करवा रहा हूँ, कहाँ से कौन सी आईसी का कौन सा नंबर है, कौन सा क्या है, मतलब ये हर एक चीज ध्यान
लगते रहे, 18 से हमें बढ़ने दे दिए। आज भी मतलब जो है किराया, जब भी मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ तो सईद नगर में मेरा कमरा बंद हो जाता है और किराया भी हम नहीं दे पाए 2 महीने का। अब सोच लीजिए ये हालत है, ये स्थिति भुखमरी के हालात बहुत बुकर है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, एकदम इकोनॉमी एकदम खत्म है। और जब से मोदी जी आए हैं सिर्फ बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, बढ़ाया नहीं, फैक्ट्रियां बंद हुआ है, बढ़ा नहीं है। वो बेरोजगारी खत्म कर रही है, बेरोजगारों को खत्म कर रहे हैं, बेरोजगार को मतलब खत्म कर रहे हैं, मतलब बेरोजगारी एकदम बढ़ा रहे हैं। गरीबी हटाओ, गरीबों को नहीं, गरीबों को ही हटा रहे हैं।